नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के करावल नगर विधानसभा श्री राम कॉलोनी वार्ड में मौजूद हूं। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर निगम प्रत्याशी हैं श्री राम कॉलोनी वार्ड के प्रमोद झा जी। आइए इनसे बात कर लेते हैं। प्रमोद झा जी, इस बार आप चुनाव लड़े, कैसा अनुभव रहा सर? एक्सपीरियंस कैसा रहा पहला चुनाव? देखिए, किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता का चुनाव लड़ना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है जीवन के अंदर, और खुशियाँ ही उसका एक अपार होता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी जो पीक समय है, और मोदी जी के नाक के नीचे कह सकते हैं कि दिल्ली में मोदी जी रह रहे हैं, और वहाँ पर एक सामान्य सा कार्यकर्ता को अगर टिकट मिलता है तो निश्चित तौर पर खुशी का ऐसा माहौल लगता है कि जीवन लाइफ लगता है कि लाइफ चेंजिंग लाइफ हो रही है। अच्छा, कितने वोट ले गए थे इस बार आप चुनाव में? सेकेंड पोजीशन पर रहा मैं, और 10,000 वोट मुझे मिला, और सिटिंग पार्षद हाजी बल्लू तीसरे नंबर पर रहा था। अच्छा, अभी बेसिक क्या क्या समस्या सर आपकी श्री राम कॉलोनी की बात करें? तो समस्याओं का अंबार बढ़ गया। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ की स्वच्छता के लेके, सफाई व्यवस्था के लेके है, जो बिल्कुल जीरो है सफाई के नाम पर। श्री राम कॉलोनी वार्ड में परसों ही मैं दौरा किया था, लगभग 16 हमारे 36 मस्जिद है श्री राम कॉलोनी में। अच्छा। वार्ड के अंदर नहीं, श्री राम कॉलोनी सिर्फ कॉलोनी के अंदर। लगभग 10 इमाम साहब का फ़ोन आया था, मैं वहाँ गया हूँ, और मुझे कहते कोई गुरेज नहीं कि जब आप एक ही समाज से आ रहे, एक ही कौम से आ रहे हैं, फिर भी वहाँ की स्थिति जो मस्जिदों के आसपास की स्थितियाँ हैं, तो आप खड़े नहीं हो सकते। वहाँ पर नालियाँ बंद पड़ी है, पानी के ढेर पड़े हुए हैं, वहाँ पर कोड़े पर कूड़े की बदबू आ रही है। कि सबसे बड़ा जो स्वच्छता के लेके है, अगर एक निगम पार्षद चाहे तो स्वच्छ निश्चित तौर पर बना सकता है स्वच्छता की ओर। संसाधन सब खोजने के बाद भी एमसीडी में आम आदमी पार्टी के पार्षद है, एमसीडी में सरकार भी उनकी है, लेकिन इनकी ढुलमुल रवैया है। और ये राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता तो है नहीं, ये तो बिजनेसमैन है जी। तो इस पार्टी ने बिजनेस के तौर पर इन्हें टिकट मिला भी, लिया भी, चुनाव जीता भी। अब चीज़ समझ सकते हो मैं जो कहना चाह रहा हूँ। तो इन्हें कोई भी इससे ध्यान नहीं है कि चुनाव के बाद कार्यकर्ताओं की या जनता की क्या अपेक्षा होती है पार्षदों से, उनसे कोई मतलब नहीं है। इन्हें तो अपने मौज में मौज ही कर रहे हैं। जनता त्रस्त है और निगम पार्षद ही मस्त है। सर, मगर दिल्ली में मुख्यमंत्री सर अभी भी जेल में है सर, उसके बाद भी दिल्ली में लगातार बिजली के दामों को लेके बढ़ोतरी हो रही है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं सरकार जेल से चलाऊंगा, और जेल से सरकार चला रहे हैं, लेकिन नैतिकता जीरो है। भारत के इतिहास में या किसी भी देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि लगातार पिछले लगभग 2 महीने जेल में थे, उसके बाद जमानत मिली, फिर भी जेल में चले गए और सरकार चला रहे हैं। तो नैतिकता जीरो, जिन्होंने नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे थे सभी पार्टियों को, आज खुद भी उसमें जीरो हो रहे हैं। भ्रष्टाचार में इतना बड़ा लिप्त होने के बावजूद भी, जेल में बंद है दूसरी बार जाने के बाद भी, इनके 2-2, 3-3 मंत्री 2-2, 3-3 साल से। उसके आपके डिप्टी सीएम आपको तो स्वयं इस्तीफा देना चाहिए। किसी आपकी अपने ही कार्यकर्ता को देते समय मुख्यमंत्री बनता और दिल्ली के लिए काम करता। दिल्ली को इन्होंने तो बिल्कुल, जब कहता है मैं दिल्ली का मालिक हूँ, तो मालिक हो हिटलर शाही है, तो दिल्ली का तो भविष्य खराब चल रहा है। तो क्या लगता है इससे जनता ने इस बार क्या मन बनाया? 2025 के चुनाव आ रहे हैं और लगातार अब 25 साल से दिल्ली में संघर्ष कर रही है भारतीय जनता पार्टी, सरकार ने बना पा रही सर, क्या वजह है इसकी? देखो, दिल्ली की जनता बड़े सूझबूझ की जनता है और बड़े तेज तरार जनता है यहाँ की जनता। इन्होंने देखा था कि उस हालात में जिस टाइम में भ्रष्टाचार की बातें हो रही थी कि नए पार्टी बनाया उन्होंने, और नए नए उम्मीदें, नए नए उमंग के साथ जनता से, दिल्ली की जनता को विश्वास था कि मैं भ्रष्टाचार होने नहीं दूंगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ आया हूँ मैं। लेकिन ये मुक्त होने के बाद भ्रष्टाचार, मुझे लग रहा है कि उस टाइम में भ्रष्टाचार मुक्त नहीं कहा था, भ्रष्टाचार युक्त कहा था। अच्छा। तो भ्रष्टाचार में आपने 10 साल के कार्यकाल में देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार की सीमा है, सारे घोटाले हो रहे, बिजली, पानी, स्कूल घोटाला, इसमें सारे कई ऐसे जगह हैं कि जहाँ घोटाला ना हुआ हो, सब जगह घोटाला हुआ। शराब घोटाला सबसे बड़ा, हमारे खजूरी चौक पर भी 2, आप देख सकते हैं, नेशनल हाईवे 2 ठेके थे, वहाँ पर स्कूल है, मंदिर है, 100 मीटर दूर मस्जिद है। लेकिन सारे रूल सुप्रीम कोर्ट के जो रूल रेगुलेशन था उसको सारा धरा बताते हुए ये अपने मनमाने पर कि दिल्ली का मैं मालिक हूँ, इस हट के वजह से ठेका खोल दिया था। लेकिन यहाँ की जनता के सहयोग से हमने दोनों ठेका बंद करवाया। तो इसी भ्रष्टाचार में लिप्त है, जग जाहिर है, सबको पता है। लेकिन ये बड़े तेज तरार हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, ये सारे भ्रष्टाचारी पढ़े लिखे लोग ही हैं, गरीब जनता नहीं है। इन्होंने सोचा कि जैसे पहले भ्रष्टाचार लोग करते थे, पैसे अपनी जमीन संपत्ति बनाते थे, तो ये पकड़े जाते थे। उन्होंने कहा कि ऐसे देख, अपनी संपत्ति तो बनाने नहीं है जी, पैसे रखने नहीं है। तो उन्होंने पार्टी जो बनाया उस पूरे पार्टी को भ्रष्टाचार में झोंक दिया, उसी पैसे से गोवा चुनाव उन्हें लड़ा। आज देख रहे हैं कि उसकी पार्टी भी आपको विक्टिम है।
पार्टी भी अपराधी की श्रेणी में है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी बनी है ये अपने आप को वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो कोर्ट कह रही है, हम नहीं कह रहे, कोर्ट कह रही है। बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं मानता हूँ कि केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए और दिल्ली की जनता पर उपकार करना चाहिए उसे इस्तीफा देके। लेकिन दिल्ली की जनता देख रही है, अभी 5 से 6 महीने हैं, इंतजार कर रही है कि जैसे आए और ऐसे भ्रष्टाचारी को घर बिठाने का काम करने वाली है। मैं श्री राम कॉलोनी वार्ड के जनता की तरफ से मैं कहूँगा कि आम आदमी पार्टी के, आपने कहा था उस टाइम भी कि एमसीडी मुझे दे दो, भ्रष्टाचार है, एमसीडी भ्रष्टाचार है, लेकिन आप देखो लोग 20-20 घर के मकान बना रहे हैं, छूटते ही वहाँ पर बेलदार आ जा रहे हैं, इनके पैसे उगाए हुए, लिंटर माफिया सक्रिय हो गया वहाँ पर और भ्रष्टाचारी इतने चरम सीमा पर है, त्राई त्राई मच रही। सर महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, आप देखते हैं सब्जियों के दाम देख लीजिए 100 रुपये से ऊपर जा रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं महंगाई को लेकर? देखो इस मौसम में जो बारिश का मौसम होता है स्वाभाविक से हर बार बढ़ता ही बढ़ता है और बढ़ने हैं, ये तो थोड़ा सा 2-3 महीने लगता है और अभी परंपरा चली आ रही है, जैसे ही बारिश का मौसम आता है तो निश्चित तौर बढ़ता है। लेकिन जिस तरीके से बढ़नी चाहिए उस दिन बढ़ते नहीं है। कोल्ड स्टोर की काफ़ी जगह स्थापना हुई है, वेयर हाउस बना रहे हैं, सरकार कदम भी उठा रही है अपनी जगह जगह पर, लेकिन काफ़ी चीज़ें चेंजिंग हुई है, काफ़ी बदलाव आया। अब यहाँ तो आप देख लो ना, जब हम कहते हैं कि महंगाई हुई है, अगर 5 रुपये सब्जी के दाम बढ़ गए तो महंगा है, लेकिन वहीं 125-150 की जो शराब की बोतलें आती है 300 होगी तो महंगे नहीं है। एक सिगरेट जो 5 रुपये का आता था 25 रुपये का होगी तो महंगे नहीं है। वो 2 रुपये का गुटखा आता था वो 25 रुपये का हो गया, वो महंगा नहीं है। एक लोगों की चलेगी जो महंगाई है, महंगाई बोलना है, महंगा क्या है तो सब्जी, अरे सब्जी का अलावा बहुत सारे महंगा हो गया, उस पर तो चिंता करते नहीं लोग ना। तो एक ही जनता जी की एक मेंटलिटी भी होगी, चलो समय महंगी है तो महंगी कह देगा। अच्छा, करावल नगर के लिए सर मुद्दे अभी बेसिक क्या क्या मुद्दे हैं इससे? करावल नगर जो मेन जो मुद्दा यहाँ पर है वो जो हमारे ट्रैफिक समस्या की थी, लेकिन ट्रैफिक समस्या अपने लोकप्रिय माननीय सांसद मनोज तिवारी जी के थक प्रयासों से ये नेशनल हाईवे यहाँ लेकर आए। जब नेशनल हाईवे कहीं और से जा रहा है, आप सभी को, आप लोग मीडिया के लोग हैं, आपको सारे कुछ पता है, लेकिन उन्होंने लड़ाई लड़ी और केंद्रीय मंत्री से निवेदन करके यहाँ के जनताओं का जो एक आशीर्वाद था उन्होंने बात मानी और नेशनल हाईवे जा रही है तो समस्या जो ट्रैफिक समस्या थी वो दूर होने वाली है। और एक चीज़ और, जब 2014 में चुनाव जीत के आ रहे थे लोग, सांसद मनोज तिवारी, तो लोग कह रहे कि नए नए खिलाड़ी हैं, इन्हें पता नहीं है। उन्होंने कहा था कि आने वाले समय के अंदर कि खजूरी के रेट 2 से 2.5 लाख गज होने वाला है, डेवलपमेंट होने वाली है। तो आज देख लो 3 लाख से ऊपर इस खजूरी का, इस साइड, उधर को छोड़ो, उधर तो 4 लाख 5 लाख चला गया श्रीरामगढ़ में, लेकिन हमारे इस साइड पक्की खजूरी के अंदर भी 3 लाख रुपये गज तक पहुँच गया। इसका मुख्य कारण है कि मनोज तिवारी जी के सिग्नेचर ब्रिज में जो 6 महीने एलजी के टाइम में रुका हुआ तो उसमें पैसे देना, डबल डेकर जो अपने रोड बन रही है, मेट्रो बन रही है, उसमें सहयोग करना, नेशनल हाईवे के लेके, ये सारी चीज़ों पर जो सांसद मनोज तिवारी ने 10 साल के अंदर प्रयास किया, उसका बहुत बड़ा फर्क हमारे खजूरी और करावल विधानसभा पर पड़ा है कि अब तो चमक रही है। जब पूरा तैयार होकर आएगा तो यहाँ की स्थितियाँ ही अलग दिखेगी, जैसे पहले लक्ष्मी नगर दिखता था अब दिखेगा ऐसा। अच्छा, करावल नगर विधानसभा से सर मोहन सिंह बिष्ट जी लगातार 25 साल से विधायक हैं। आने वाले समय सर चुनाव का लेके बात करेंगे, काफ़ी कैंडिडेट सर आ रहे हैं चुनाव को लेके, सर कैसा माहौल है इस बार से चुनाव में करावल नगर की? तो करावल नगर में चुनाव का माहौल तो पार्टी जिससे भी टिकट दे देगी, चुनाव जितना पक्का है। आपने देखा दिल्ली में जब सब जगह रास्ता बंद था फिर भी हम से चुनाव जीते थे, 3 में भी 8 में भी रहे और लगातार सिर्फ 15 में हम तो चुनाव हारे थे किसी परिस्थितियों से लेके, लेकिन लगभग 93 से लगातार हम चुनाव जीतते आ रहे हैं यहाँ पर। और इस बार भी पार्टी जिसे भी टिकट देगी, कमल का फूल जो लेके आएगा, निश्चित तौर पर इस बार और ज़्यादा मार्जिनों से हम चुनाव जीत के आने वाले हैं। और दिल्ली में सबसे पहला अगर किसी का खाता खुलेगा चुनाव का भारतीय जनता पार्टी का तो करावल नगर विधानसभा से खुलने वाला है। सर आपको अगर पार्टी मौका देती है, जैसे आपको अभी नगर निगम में दिया, एक ग्राउंड एक लेवल पे आप जिस तरह काम कर रहे हैं, अगर आपको पार्टी उतारती है मैदान में तो क्या आप इच्छुक रखते हैं चुनाव के लिए? देखिए ये सारे चीज़ें, मैं तो जब मेडल था 2 बार और मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को जो एक दूसरे जगह से गांव से आके यहाँ पर लगभग 28-30 साल से पार्टी के लिए सेवा कर रहे हैं। और जब यहाँ पर ताम झाम देख रहे थे, लोगों की चर्चा जब हो रही थी, यार बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, इसके मिल जाएगा टिकट, वो खरीद के ले आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जहाँ पर सामान्य से कार्यकर्ता भी कभी सोच भी नहीं सकता, उससे भी टिकट उठा कर देती है। मैं तो मेरा सामान्य से छोटा सा कार्यकर्ता था, मुझे पार्टी ने टिकट दे दी, तो मैं मानता हूँ मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्हें कभी सोच भी नहीं सकता, पार्टी ने उनकी मेहनत को देख के, उनकी ईमानदारी को देख के, उनके समर्पण को देख के, उनके त्याग को देख के
चुनाव लड़वाया है। मुझे भी जिस ढंग जहाँ पर भेजा गया था तो मैंने बेहतर प्रदर्शन कराया और पार्टी मेरे ऊपर भी गर्व कर रही है कि पहली बार 10,000 वोट वहाँ मिला है। और निश्चित तौर पर पार्टी अगर कोई हमें जिम्मेदारी देती है तो निश्चित तौर पर निभाऊंगा पूरे नेक ईमानदारी से, कर्तव्यनिष्ठा से, कि मुझे कराबल विधानसभा की एक एक जगह का मुझे पता है क्या क्या समस्या है, क्या क्या समस्या सॉल्व करनी है, कैसे होगी। ग्राउंड स्तर पर मुझे सारे जानकारी, लगभग 30 साल से घर घर जा रहा हूँ लोगों के और उनसे संपर्क है। अच्छा, छोटा सा एक मैसेज और कुछ देना चाहेंगे कांवड़ियों को लेकर सर? इस समय मौसम में कांवड़ियों, देखिए कांवड़ियों का मौसम है और हर साल सावन के महीने में आता है। एक तो अभी कुछ वर्षों से कुछ ज़्यादा ही देखा देखी हो रही है और मैं उन लोगों के लिए कहता हूँ जो कांवड़ियों के भेष में उद्दंडता करते हैं। जो मकसद है भोले बाबा के हरिद्वार से आप जल ला के आप जल समर्पण करते हैं त्याग भावना से, उसी त्याग भावना समर्पण से धर्माचरण करके आप स्वच्छता की ओर ध्यान दे के, आप कहीं कोई बात भी होती है तो उन विषयों को छोड़ के आप आगे बढ़ना है और अपना आपको मकसद जो है कि जो जल लेकर आया हूँ, जल आपको बाबा पर चढ़ाना है और भक्ति जो मन्नत मांगना है उसे पूरा करना है। कहीं भी किसी भी विषय में किसी भी तरह की कोई बातों में जाना नहीं है। कई बार कुछ भी हो भी जाता भी, लेकिन आपको दिल बड़ा दिखाना है। जब एक तपस्या की तरफ आगे बढ़ते बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, बहुत सारे लोचन आते हैं, लेकिन उन सारे को दूर करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे, आएंगे तो शांतिपूर्वक पूरे समाज के अंदर एक मैसेज भी जाएगा कि कांवड़िया जो कांवड़ लेकर आ रहे हैं अपने मकसद में पूरा हो रहे हैं। ऐसा माहौल ख़राब ना हो कि आपका वो मेहनत, वो पुण्य आपका बिल्कुल जीरो लगे। ऐसा मैं मानता हूँ कि कांवड़ियों को अपने आचरण से भोलेनाथ की तरह भोले होके बिल्कुल सारे विषयों को पीकर, सारे तकलीफों को झेलकर अपने मंजिल तक पहुँचे और बड़े शुद्ध वातावरण में स्वच्छता की ओर ध्यान रखकर ये कांवड़ का जो यात्रा है वो संपन्न करे। मैं यही अपने क्षेत्रवासियों से निवेदन करूंगा और शांतिपूर्वक हो, सभी समाज सभी धर्मों को साथ लेकर चले। यही हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीति है, नियत भी है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी आपका। धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात प्रमोद झा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।